इस सरकार में जितना मिला है ना मुसलमानों को उतना किसी को नहीं मिला। हर चीज अरे राशन छोड़ो ना, मैं बता रहा हूँ मकान उनको मिले, सरकारी नौकरी अब उन्हें मिलने लगी यार। ठीक है। और अच्छा अब पढ़ने लगे यार, पहले क्या करते थे यार, मदरसे में पढ़ते थे और यहाँ पंचर जोड़ते थे यार। विपक्ष के जब सारे नेता एक हो जाएं तो समझ जाओ भाई हमारे देश का राजा ईमानदार है भाई। राहुल गांधी सत्ता में है जो उससे मैं सवाल करूं, जिस दिन सत्ता में आ जाएगा साला राहुल गांधी को सबसे पहले मैं सवाल करूंगा। अब की बार मोदी सरकार और 24 में 400 पार। मैं बताता हूँ टैक्स का फायदा कौन उठा रहा, वो टैक्स का फायदा अडानी अंबानी को दिया जाता, हम गरीबों को वापसी नहीं मिल रहा। मेरा हृदय देश भाई ये बताइए कि कुछ लोग जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, देश बेच दिया है, गाली तमाम भेज दिया, किसको भेज दिया इन्हें नहीं पता। कहते एयर इंडिया भेज दिया, गूगल में सर्च मार के देखो सबसे पहले किसने भेजा एयर इंडिया, मारो सर्च, अभी पता चल जाए कांग्रेस ने बेचा था। ठीक है ना, अभी पता ही नहीं है किसी को, बेमतलब की एयर इंडिया देश भेज दिया, कौन है खरीदने वाला बताना। लेकिन 24 में क्या लग रहा है माहौल इस बार किधर? कुछ भी सही यार, मोदी आने वाला है। ठीक है, ये कह रहे हैं ना, पर वो बात अलग है, 370 तो नहीं आने की, पर यह 300 प्लस ही आने की है। प्लस आएगी। क्या काम के विपक्षी क्योंकि क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि देश में कुछ हुआ नहीं है, काम नहीं हुआ है। मैं 3 काम करता हूँ भाई। घर में आटा चक्की लगी है, दिन में बैंक में नौकरी करके आ रहा हूँ, रात को फिर नौकरी करने जाऊंगा। अच्छा। अब इससे देख लो रोजगार कहाँ पे है। तो विपक्षी तो यही कह रहे हैं कि रोजगार है ही नहीं पूरे देश और सर अगर विश्वास नहीं आता तो अभी दिखा दे रहा हूँ, दोनों सैलरी आई पड़ी है। 10 तारीख को आई है कि 12 तारीख को आई है। इससे बड़ी बात क्या, सबूत दिखा रहा हूँ और बताओ, देखो दिखाता हूँ। अच्छा, लेकिन ये बताइए, हम मान लिया आपकी बात आई होगी, लेकिन चक्की भी लग रही है यार। 16 नई लगाई है, अभी साल भर हुआ है। प्रधानमंत्री वो MSME वाला लोन लेके सोलर पैनल के संग लगाई है। अच्छा, घर पे भी काम हो रहा है, अपना नौकरी भी कर रहा हूँ। काय को खाली बैठ रहा हूँ, भगवान ने शरीर दिया है कमाने के लिए, पर कहते हो हाय काम हाय काम हाय काम। अरे काम नहीं करोगे तो मत करो ना यार, करने के लिए कुछ बहुत कुछ है यार। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है कि इस बार तीसरी बार जो चुनाव होने वाला है 100 में 100% मोदी। राहुल गांधी भी काफी ज्यादा कह रहे हैं कि जो है देश के बारे में कि मोदी आ गए तो तानाशाही आ जाएगी। वो मान लो क्या कह रहे हैं कि 1 लाख रुपया खटाखट 8,500 रुपये होते हैं। कितनी जनता है? 140 करोड़ है। हमारे देश का बजट कितना है बताओ तो सही एक बार, कितना है? लेकिन वो कह रहे हैं कि खटाखट गरीबी दूर कर देंगे। एक बार बजट कितना भी हो उनको नहीं पता। तो बताओ तो सही, मैंने बजट से उनको मतलब ही नहीं है। वो बजट 8,500 रुपये तनख्वाह महीने की होगी पब्लिक के लिए। हमारे देश का बजट ही कितना है तो बताओ ना। नहीं, वो तो यही कह रहे हैं ना कि सोच दो ना यार, कुछ तो सोचना चाहिए यार। तो आपको कांग्रेस के घोषणा पत्र में भरोसा नहीं है? न्याय पत्र जो अरे ठीक है, उन्होंने करा होगा, पर तरीके की तथ्य वाली बातें करोगे ना यार, ये बताओ यार। हैं, चलो ठीक है, उन्होंने बोला 30 लाख नौकरी देंगे, चलो ठीक है आगे दे देंगे, पर 1 लाख रुपए यार साल का यार 8,500 रुपये किसको कौन दे देगा यार, बताओ यार। अरे उनके पास प्लान यार प्लान क्या यार, घर में मशीन लग रही है क्या यार? वो कह रहे हैं कि जो अमीर लोग हैं उनकी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा ले लेंगे। हाँ, अमीर नीरव मोदी, विजय माल्या, ये जितने बड़े बड़े थे भाग गए, इनको लोन किसने दिया? मैं बैंक में नौकरी करता हूँ, किसने दिया? कांग्रेस ने दिया। ठीक है, वो तो कहते हैं मोदी की वजह से भाग गए। चाबी टाइट किसने करी? मोदी ने। जब तुम पे पट्टा पड़ने लगेगा प्रशासन का तो तुम भगोगे नहीं भगोगे। अगर यहाँ पुलिस आ जाए और तुम पे अभी लाठी बजाना शुरू कर दे, यहीं खड़े रहोगे, भग जाओगे, भगोगे नहीं भगोगे? तो वही हाल हुआ था भाई। जब उनकी संपत्ति जब्त हुई, उन्हें पता जेल जाएंगे तो भगेंगे इधर उधर। अच्छा, मोदी सरकार और 24 में 400 पार टारगेट है भाई। हाँ, इस बार है भाई। राहुल गांधी भी आ रहे हैं, कह रहे हैं। भाई राहुल गांधी मतलब ही ना भाई, आने वाले 25 साल तक भी अगर राहुल गांधी आ जाए तो नाम बदल दो भाई। हाँ भाई, मोदी सरकार ही आएगी हमेशा, जब भी आएगी इंडिया के अंदर। क्योंकि भाई विकास ही इतना हो रहा है, बताओ, सारी चीज फैसिलिटी इतनी बढ़ गई है, हर चीज हो गई है। हमारे यहाँ भाई रैपिडो बन गई है, हर चीज बन रही है, बुलेट ट्रेन आ रही है, देश इतना ऊपर जा रहा है भाई। और क्या चाहिए भाई? राहुल गांधी आएंगे तो 8,500 रुपए देंगे, ये भी भाई नहीं चाहिए 8,500। भाई हम तो मोदी सरकार में खुश हैं। तेल 200 रुपए लीटर हो जाए, 300 लीटर हो जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है भाई। नहीं भाई, हमें कोई दिक्कत नहीं है, मोदी सरकार ही चाहिए हमें हमेशा। तो लेकिन ये बताओ कि राहुल गांधी क्यों नहीं पसंद आ रहे हैं आपको? क्यों नहीं पसंद? भाई वो नेता ही नहीं, नेता बनने लायक ही नहीं, काबिल नहीं है वो भाई। काबिल आदमी को वोट देंगे, मोदी जी काबिल है भाई, काबिल है, बिल्कुल काबिल है। अच्छा, तो ये तो कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान तो भाई हमारे देश में पहले से होता आया है, अब से हो रहा, 47 से होता हुआ आ रहा है हिंदू मुसलमान भाई। लेकिन नई बात थोड़ी है, महंगाई कोई नई बात है, हर सरकार में मुद्दा होता है महंगाई।
हर सरकार में मुद्दा भाई, पिछली सरकारों में भी मुद्दा था। अच्छा। तो भाई महंगाई कोई मुद्दा नहीं है, मोदी सरकार। मुसलमानों को पंचर ही लगवाया भाई, तुम्हें क्या बताऊं। अरे भाई मुसलमानों को क्या मिला? पहले भी इस क्या सरकार में जितना मिला है ना मुसलमानों को उतना किसी को नहीं राशन मिला। मिल रहा है, हर चीज अरे मिल रही है राशन भाई। छोड़ो ना, मैं बता रहा हूँ मकान उनको मिले, सरकारी नौकरियां उन्हें मिलने लगी यार। ठीक है। और अच्छा अब पढ़ने लगे यार, पहले क्या करते थे यार, मदरसे में पढ़ते थे और यहाँ पंचर जोड़ते थे यार। अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, जो भाई अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है वो काबिल लोगों को नौकरियां मिल रही हैं। अब पहले भाई घूस ले लेके किसी को भी नौकरी दे रहे थे, अब काबिल लोगों को नौकरियां मिल रही हैं, इसलिए लगती है बेरोजगारी। भाई बेरोजगारी कुछ नहीं है, काबिल लोगों के लिए आज भी काम है और पहले भी काम था। लेकिन ये कहा जा रहा है ना कि देश में जो है मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है मोदी सरकार में। भाई यहाँ कितने मुसलमान घूम रहे, कौन किसी को टारगेट कर रहा भाई, किसी को पता ही नहीं है भाई। ये सब मुद्दे पहले से चलते हुए आ रहे हैं और ये आज भी चल रहे हैं, ये कभी खत्म नहीं होगा हमारे देश से भाई। लेकिन जो चीजें विकास के नाम पे हम वोट देने हैं, मोदी जी को ही वोट देंगे भाई। विपक्ष के जब सारे नेता एक हो जाए तो समझ जाओ भाई हमारे देश का राजा ईमानदार है भाई, क्योंकि सारे एक हो गए हैं। हराया नहीं जा रहा अकेले किसी से भी, कौन सी पार्टी है जो उसके मुकाबला कर रही है, कोई भी नहीं है भाई। सबने गठबंधन कर लिया है क्योंकि राजा ईमानदार है भाई, और जीतेगा भाई वही। 400 पार होगी, लिख लो भाई, लिख लो इस 400 पार। विपक्ष वाले तो कह रहे हैं चौकीदार चोर है। भाई कोई चोर नहीं है भाई, दूसरों का देखो, अपोजिशन का काम होता है इल्जाम लगाना, अपोजिशन का काम यही होता है इल्जाम लगाना। और भाई ये तो हमारे देश में लोकतंत्र है, जो अपोजिशन की भी इतनी सुनी जा रही है, वरना दूसरी कंट्रियों में जाके देखो भाई सुनवाई नहीं है। और जो मुसलमानों की बात हो रही है, टोपी पहननी और दाढ़ी रखनी अलाउड नहीं है दूसरी कंट्री में, यहाँ भाई खुलेआम सब कुछ हो रहा है। बताओ कोई दिक्कत थोड़ी है किसी को। क्या लग रहा है चाचा, माहौल क्या लग रहा है किसका? अब इन्हें बता तो दी क्या उनमें से आप अपना इन्हें बता तो दी। अभी कहोगे हमने तो 400 पास करा लिए मोदी से, 400 पार क्या दो? 400 पार करवा लिए अब के। कल 400 पार ना हो बे, ना हो बे अब के, बता देंगे। जिंदाबाद। ये बताइए कि बीजेपी जैसे चाचा कह रहे हैं कि क्या लग रहा है कि 400 पार कैसे होगा, ईवीएम है हो रखा है। भैया मेरी बात सुनो, कुछ है कि नहीं हो रहा भाई? भाई हिमाचल में सरकार बनी, ईवीएम है कि नहीं? भाई हिमाचल में नहीं है कोई, केरल में, वायनाड में सरकार बनी, ईवीएम है कि नहीं? छत्तीसगढ़ में सरकार बनी थी जब ईवीएम है कि नहीं था? जहाँ बीजेपी की सरकार बनेगी वहाँ ईवीएम होगा। अरे यार थोड़ा एक मिनट भाई, यहाँ पे कोई मोमडन नहीं खड़ा क्या? कोई है भाई? भाई तुम्हें कोई दिक्कत हो रही है हमारे देश में? भाई सारी चीज की क्या नाम हुआ भाई आपका? राज नाम है मेरा, राज नाम है। राज, कहाँ से हैं भाई आप? दिल्ली स्वरूप नगर। दिल्ली से। आप ये बताओ कि क्या लग रहा है इस बार 400 पार होगा मोदी सरकार? जुमला है, कुछ भी हो सकता है, जुमला है अभी फिलहाल। आपको क्या लग रहा है कि सरकार किसकी बन सकती है? आपको जो भी नजारा जिसको जनता वोट देगी, जिसको जनता वोट देगी राहुल गांधी बन सकती है। बन सकती है। हाँ, क्या लगता है क्या काबिलियत है उनमें? नेता है, बढ़िया नेता है, काम करेगा। अभी तक तो वो आया नहीं है सत्ता में, जब आएगा नहीं वो सुनो, सोना पहले सुनो यार, वो सोना वाला जो मीम बनाया हो ना व्हाट्सएप अरे पे, इधर बात करिए, अब उनका जवाब काहे दे रहे हैं आप? ये इनकी जवाब दे रहा हूँ मैं। अबे रुक जाओ, सोना वाला जो ये मीम क्लिप जो निकाल के जो छांट के बोला, वो सोना मोदी जी का बयान है हो रहा है। आप सुनो ना हाँ, अरे रुको भाई रुको, अरे सुनो अब मैं सुनाता हूँ, अरे सुनो तो भैया, अरे सुनो, अरे मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। अरे मैं तो अरे रुको, जब मोदी जी का ये जुमला है आलू डालने वाला सोना, तो ये बताओ आप सर्च मारो मोदी जी ने कब कहा था 2 करोड़ नौकरी रोजगार बोला था उन्होंने, रोजगार बोला था, नौकरी की नहीं बोली। तो सब देखो एक मिनट भाई, एक मिनट देखो मेरी बात, एक सेकंड हाँ भाई एक सेकंड। देखो कौन से मुद्दे पे तुम वोट मांगोगे? मुझे मुद्दा बताओ यार, कौन से मुद्दे पे मोदी जी के सपोर्ट में? मुद्दा एक बताओ। ये पूछ रहे हैं कि कौन से मुद्दे पर आप मोदी जी को सपोर्ट कर। भाई देख मेरी बात सुन, मेरा नाम है बॉबी कुमार, मैं गाजियाबाद का रहने वाला हूँ, ठीक है भाई? भाई मेरी बात सुन, आज से 10 साल पहले गाजियाबाद जाके देखता ना भाई, आज से 10 मैं साल कह गाजियाबाद था ही नहीं, था नहीं गाजियाबाद, मतलब यही कह रहे हैं। इनके कहने का मतलब मैं बता रहा हूँ, कह रहे 10 साल। हाँ भाई नहा 14 के बाद पैदा हुआ। हाँ भाई हुआ। अब देखो मेरी बात सुनो भाई, यहीं से अंदाजा लगा लो, मोदी सरकार में यूं मेरा भाई मोमडन खुल के बोल रहा, कोई रोक रहा है इसे? तो मैं क्यों नहीं? तो भाई दिक्कत कहाँ आ रही है? कौन कह रहा भाई? एक मिनट, मोहम्मदन बीच में, हिंदुस्तानी क्यों नहीं बोल रहे हो यार? हिंदुस्तानी क्यों नहीं, मोहम्मदन क्यों बोल रहे हो? मुझे जाति से इंडिकेट क्यों कर रहे हो? जाति मुझे धर्म से इंडिकेट क्यों कर रहे हो? भाई इसीलिए तो तुम हिंदुस्तानी से इंडिकेट करो, हम लोकतंत्र हैं।
हम भाई स्वतंत्र देश के नागरिक है, जितना हक तुम्हारा है ना उतना मेरा है। मुझे मुसलमान कह के इंडिकेट मत करो, मुझे इंडिकेट करना है इंडिया कह के, हिंदुस्तानी कह के कह रहा हूँ भाई, मैं इस कंट्री में खुला बोल रहा, खुला क्यों ना बोलूं? अभी वो चाचा कह रहे थे चाइना में ऐसा नहीं है वैसा नहीं है भाई, ना टोपी लगाओगे ना दाढ़ी रखोगे, वहाँ नहीं है। हमारे देश में खुले हम बोल रहे हो, सारे काम हो रहे हैं भाई। सारे काम क्या हो? नहीं सुनिए, अरे सुनिए, अरे रुक जाओ, आप सुनो। जैसे ये कह रहे हैं आप अगर मोदी जी को चुन रहे हो, क्या आपके पास मुद्दे हैं? क्यों? कौन से मुद्दे पे? भाई कौन से मुद्दे, क्या मुद्दे भाई? एक मिनट, इंटरनेशनल लेवल पे, एक मिनट, इंटरनेशनल लेवल पे हमारे देश को जानता कौन था भाई? अरे भाई नु क्या कह रहे, कहाँ इंडिया, कौन है इंडिया? इंटरनेशनल लेवल पे कौन जानता था? अरे भाई किसका? इंदिरा गांधी का नाम सुने हो? ना सुना भाई। तो फिर सुन, तो उस समय इतिहास पढ़ा हमने। लेडी थी ना, हाँ, कैसी कि वो अकेली खड़ी होके पाकिस्तान के 2 टुकड़े करवाई थी। पाकिस्तान के 2 टुकड़े करवाने वाली इंदिरा गांधी है। काला दिन भाई, इंडिया में काला दिन भी वो लाने वाली थी, उसने इमरजेंसी रखी भाई। देश के बड़े बड़े नेता जेल में थे ना, थे देश के बड़े बड़े नेता जेल में थे, पूछ मेरे भाई से। वो अकेली लेडी ऐसी थी। अरे भाई सुन, देश के बड़े बड़े नेता जेल में, मोदी सरकार है। सुन, अरे भाई अब की बार मोदी सरकार, और 24 में 400 पार, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र पर बताता हूँ 400 पर। अरे इनके कहने का मतलब है 400 पर होगा। 100 रुपए लीटर वाला जो वो है ना पेट्रोल, वो 400 पर का हो जाएगा। वो यही सब 400 पर का नारा है इनका, असल मुद्दा वही है। हाँ, कि जो चीज 100 रुपए है ना वो 400। अरे हुआ कैसे नहीं? 60 रुपए से 100 रुपए हुआ, 60 से 100 रुपए हुआ, 75 से 100, 75 से 100 हुआ है भाई, 75 से 100 मोदी। 2013 में 250 रुपए दाढ़ी, 2013 में 250 रुपए दाढ़ी, आज 800 रुपए है। 50 रुपए पेट्रोल था। एक सेकंड, रुक जाओ। 96, 40 से 96, 450 से 1250 गैस। भैया 2013 में 250 रुपए दाढ़ी, आज 800 रुपए, तो पैसे भी तो बढ़ रहे हैं। तो तुम पैसे दोगे ना क्या सरकार को? तुम टैक्स ना दोगे तो हमारा देश कैसे ऊपर जाएगा भाई? हैं? कैसे जाएगा? कौन पूछेगा भाई? टैक्स देना बनता है। ये रुको, टैक्स की मैं बात करता हूँ। टैक्स हम सारे गरीब ही टैक्स भर रहे हैं, लेकिन उसका पता फायदा नहीं भर रहे हैं। नहीं, वही अमीर मैं बताता हूँ टैक्स का फायदा कौन उठा रहा। वो टैक्स का फायदा अडानी अंबानी को दिया जाता, हम गरीबों को वापसी नहीं मिल रहा। टैक्स ले लेंगे, कॉर्पोरेट वाले तो इनपुट ले लेंगे, जो एंड कंज्यूमर है ना टैक्स को वो भरता, हम लोग भरते हैं जैसे, ठीक है। एंड वो टैक्स का सारा फायदा जो है वो हमें वापसी नहीं मिल रहा, वो भर रहा भाई साहब अडानी का जेब, अडानी। हाँ, ऐसे भर रहे खेती है, गांव में खेती है, गांव में खेती है, पूछ रहा हूँ, गांव में खेती है। 3,000 रुपए 2,000 रुपए महीने आते हैं? नहीं आते कि नहीं आते? अच्छा 2000 के आते? अरे बोल, नहीं आ रहे हैं। झूठ बोल रहे नंबर 1 का तुम। सबके आ रहे हैं, सबके आ रहे हैं। अरे मेरे नहीं आ रहे, औरों के आ रहे हैं यार। यार कैसी बात करते हैं? आ रहे भाई, आ रहे हैं भाई। तुम्हारे क्यों नहीं? तुम देश में नहीं रहते क्या? कैसे नहीं आ रहे यार? अब नहीं आ रहे तो क्या करें? सत्ता में बैठा सब चोर है, सत्ता में बैठा सब चोर है। क्यों नहीं बोल सकता? मैं बताता हूँ। राहुल गांधी का जीजा देखा है? क्या हो गया? करोड़पति कैसे बना? क्या कौन राहुल गांधी? कौन राहुल गांधी? सत्ता में है क्या वो सत्ता में है क्या? राहुल गांधी सत्ता में है? ये बताइए, ये राहुल गांधी कौन है? राहुल गांधी के जीजा का नाम बता। मोदी क्या नाम है? अरे भाई तुमसे कहाँ पूछ रहे भाई? तू नाम बता भाई, उसके जीजा का नाम बता। क्यों मैं बताऊं? भाई केजरीवाल चोर है, तो अंदर राहुल गांधी से क्यों? राहुल गांधी सत्ता में है जो उससे मैं सवाल करूं? जिस दिन सत्ता में आ जाएगा साला राहुल गांधी को सबसे पहले मैं सवाल करूंगा खड़ा होके। भाई साहब के करेंगे। बोलो केजरीवाल चोर है। मोदी से बड़ा कोई झूठा नहीं है। अरे भाई चाचा, मैं कह रहा हूँ जितने भी यार पंजाब में भी भगवंत मान में था वो भी झूठा है। इसका मतलब केवल एक ही बात पूछना चाहता हूँ, 5% से 12.5% प्रॉफिट कहाँ गया दारू का? अच्छा, बस ये बता दूंगा। अच्छा नहीं जवाब दो। 5 से 12% कैसे होगा? 7% कहाँ लगा? कहाँ गया पैसा? कहाँ गया? वो तो कह रहे बीजेपी वाले ने घोटाला किया। अरे वो पैसा सब चुनाव में गया है। अच्छा। हाँ, वो अब हकीकत पे आती है, असलियत पे आओ। ये चीची तो कर रहे 5 से 12% हो गया, 7% कहाँ?
5% में अरबों रुपए जब आता है, 12% में करोड़ कितना का अरब रुपया आया, वो कहाँ गया? कहाँ गया? वैसे ही कर रहे भाई हैं। केजरीवाल की कोठी हमारे बगल में 200 करोड़ का मकान बना है, कहाँ से आ गए भाई 200 करोड़ रुपए? आम आदमी को 2 करोड़ रुपए ना पता कितने हो, में उसे 200 करोड़ रुपए आ गए भाई। जो वैगनार में घूमने वाला आज बड़ी बड़ी कार, भाई मोदी पे कोई प्रॉपर्टी ना है, उसका परिवार ही ना है, कोई चोर। केजरीवाल चोर हम, मोदी से बड़ा केजरीवाल चोर है। केजरीवाल भले बहुत लूटा हमको, लेकिन सुनो सुनो, अबे सुन तो सही, सुन। लेकिन मुझे खुशी इस बात के वो लूट के हमें फायदा दिया कि ये मोदी की तरह अडानी को नहीं दिया, मोदी की तरह अडानी को नहीं दिया। फ्री की दारू बांटी। एक मिनट, इनका भैया इनका फायदा, अरे इनका फायदा मैं बता रहा हूँ, इनका फायदा मैं बता रहा हूँ। फ्री की दारू बांटी ना, एक मिनट, हराम की दारू पी, वो फ्री का है। मुसलमान है, दारू हम पे हराम है। भैया तेरे पे हमारे यहाँ बतेरे पी में दारू तू पीता एक मिनट भाई, सुन मेरी बात। अरे भाई बताओ तो सही, तुमने देखा अडानी को दिया हराम की दारू पी ना, वो है देखा। बे यार अडानी को वो दिखा के दे रहा है क्या? तो तुम कैसे मान रहे हो? पूरे 140 किसने बताया? तुम लोगों अरे जैसे- तुम्हें बताओ, तुम्हें अडानी, तुम्हें किसने बताया अडानी को पैसा दिया? अरे तुम बताओ तो सही, करोड़ को मालूम है। अरे किसने बताया ये बताओ? मैं क्यों बताऊं? तुम्हें क्यों बताऊं मैं? तुम्हें क्यों बताऊं मैं? अच्छा तुम हो कौन? तुम्हें बताऊं? अच्छा ये सुनिए एक बार, ये जो अडानी अंबानी की बात चल रही है, कहा जा रहा है कि मोदी सरकार जो है अमीरों की सरकार भाई अमीरों को फायदा पहुंचा रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है भैया, क्यों गरीब मर रहे हैं क्या? गरीब भी जी रहे हैं, रोजगार भी है, सब है भाई। काबिल आदमी को ही तो मिलेगा रोजगार, या तुम किसी को भी उठा के नुका सरकारी बना दिया, पढ़ा लिखा अनपढ़ गवार सब एक ही, भेड़ बकरी सब एक है। 2014 से पहले सब एक है, सबको काम मिलेगा ना, मजे में है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहा। अब वो काबिल आदमी को काम दे रहा है तो उनका बेरोजगारी है, ऐसे ना होता भाई। काबिल आदमी को काम मिल रहा है, काबिल को ही मिलना चाहिए, जो बात है। पढ़े लिखे आदमी का काम है सरकार में। ठीक है, तो क्या लग रहा है कि इस बार जो अभी न्याय पत्र जो कांग्रेस निकाल रखी है, क्या लगता है उस पे जनता भरोसा करेगी? भाई भरोसा तो 2014 से ही टूटा पड़ा है, और अब होगा भी नहीं भरोसा उन पे, क्योंकि उन्होंने भैया बहुत खाया। 2G का सारे स्कैम उनके भी गवर्नमेंट में थे, तुम्हें पता ही होगा भैया। बहुत भ्रष्टाचार करा, बहुत ज्यादा। हमारा देश इन हालातों में लाया हुआ भी उनका ही है। ये तो मोदी जी की कृपा, 10 साल के अंदर इतना सही ले गए कंट्री को भाई, और क्या चाहिए बताओ? हमारे देश में पूरा एकदम सब कुछ सही चल रहा, बिल्कुल यार, विकास हो रहा बिल्कुल भाई। राहुल गांधी तो न्याय यात्रा इसीलिए निकाले ना कि देश में बड़ी दिक्कत हो रही है। भैया राहुल गांधी को कोई पूछ ही ना रहा, इसलिए यात्रा निकाल रहे हैं भाई। कोई पूछ ना रहा उन्हें, इसलिए न्याय यात्रा चल रही है। तो अन्याय किसके संग हो गया ये तो बताओ? अन्याय किसके संग हो गया? न्याय यात्रा लेकर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि देश का नौजवान किसान सब परेशान है, पूरा हिंदू मुसलमान। भाई देखो हमारे उत्तर प्रदेश, भाई उत्तर प्रदेश इतना बड़ा, भैया उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य, वहाँ का किसान परेशान ना भाई, कहीं का भी हो उत्तर प्रदेश का किसान ना परेशान। और भाई बीजेपी को ही वोट देगा हमेशा। इनकाउंटर भी तो वहीं पर हो रहा है सबसे। भैया बदमाशी, अगड़म झगड़म, बाहुबली एक से एक है, सब खत्म हो गए। हमारे यहाँ के देखो बदमाशी नाम का चोरी चकारी कुछ भी ना रही, इतनी चोरी हुआ करी पहले। आज एक भी कहीं भी किसी मकान में कुछ भी नहीं हो रहा। पहले भाई आए दिन में ताले टूटते गिरे, अब रात में भी कोई नहीं आ रहा कहीं भी। मतलब भैया वाले बाबा है ना बुलडोजर बाबा, कहीं पर भी गोल्ड का आवाज नहीं होती। अच्छा, लेकिन ये कह रहे हैं बुलडोजर बाबा एक को टारगेट कर रहे हैं, मुसलमानों को टारगेट। ना भाई ऐसा कुछ ना, हमारे यहाँ तो हिंदुओं के भी मकान, हमारे यहाँ तो हिंदुओं के भी मकान टूटे हैं भैया। जो भाई गुंडागर्दी करेगा वो हिंदू हो या मुसलमान हो, उस पर भैया कार्रवाई होगी, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, कार्रवाई बनती है। और भाई कर रहे हैं वो भैया, बहुतों पे कर दी उन्होंने। इस बार क्या लग रहा है कि जो राम मंदिर का कुछ फायदा मिलेगा बीजेपी? बिल्कुल मिलेगा भाई। भाई 500 साल का मुद्दा अब जाके हल हुआ, उसका फायदा ही ना मिलेगा भैया। और जनता ना देगी तो जनता चूतिया भाई। अच्छा, तो लेकिन ये कह रहे हैं कि परेशानी है ना, राम मंदिर के नाम पर क्यों राजनीति कर रहे हैं? राजनीति 500 सालों से सोचो होती आई, अब खत्म हुई है यूं। अब ना होने की राम मंदिर के नाम पर, क्योंकि बन गया वो भाई। और क्या, अब खत्म हुई है, इस सरकार में आके खत्म हुई है, यूं मुद्दा अब खत्म हुआ भाई। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है कि जो अभी 2024 में सरकार 400 पार का नारा दे रही है, क्या लग रहा है? कहा जा रहा है कि संविधान बदल दिया जाएगा अगर मोदी सरकार आ गई। भैया संविधान कैसे बदल दिया जाएगा? जहाँ संविधान अलग है कश्मीर का, आज वहाँ का संविधान वही बाबा साहब का संविधान लागू होगा वहाँ भी। कैसे अलग कर देगी भाई? उसका तो नारा यही है, सब जगह एक सही कानून रहेगा, किसी धर्म का अलग ना रहेगा, सबका एक रहेगा भाई। कि मोमडनों का अलग है और इसका अलग है, फलाने का अलग है, सब एक ही कानून रहेगा, बाबा साहब का कानून रहेगा भाई पूरे देश में। और वही करेंगे मोदी जी, हमें पता है भाई। कश्मीर में कर दिया और सब जगह हो जाएगा वही। मोदी जी भरोसा, राहुल जी पे क्यों नहीं भरोसा? भाई देखो काबिल आदमी पे ही तो भरोसा करेगी जनता, काबिल आदमी पे।
भाई किस पे खामोखा किसी पे भरोसा कैसे करना है? नहीं, कह रहे हैं कि जातियों की जनगणना कराएंगे और फिर हम निकालेंगे कि उन्होंने शुरू से जातियों पे ही बांटा, जातियों के आधार पे भारत के टुकड़े करके पाकिस्तान बना दिया। अब ये सोच रहे हैं एक और बना दे, लेकिन ऐसा होगा नहीं अब नहीं होगा। अब जहाँ चलेगा ना ऐसा वहाँ बुलडोजर ही चलेगा बाबा का। अब की प्रधानमंत्री वही है दोबारा, योगी आदित्यनाथ। बिल्कुल। क्यों पसंद आ रहे हैं मोदी? अरे भैया मोदी जी से ज्यादा पसंद हमें योगी जी है, हम यूपी के हैं, हमें पसंद ही योगी जी हैं मोदी से भी ज्यादा। लेकिन मोदी जी को अब की 5 साल दे रहे हैं बस, अगली बार वो बैठेगा गाय वाला, अगली बार गाय वाला है। गाय वाले को भी बड़ा पसंद लोग कर रहे हैं, लेकिन देखो गाय वाले को इसलिए पसंद करा जा रहा भाई, देखो एक तो बिल्कुल ही हमारे यूपी के अंदर क्राइम तो ना के बराबर हो गया, बिल्कुल ही भाई, बिल्कुल ना के बराबर खत्म। और भाई डेवलपमेंट आके देखो गाजियाबाद में, जिसे देखना जो नू कह रहा ना सरकार डेवलपमेंट ना कर रही, आके देखो हमारे गाजियाबाद में भाई कैलिफोर्निया बन गया दूसरा। हाँ लेकिन नोएडा में जा रहे हैं लोग बाग। हाँ पहले बिजनेसमैन बिजनेस करने नहीं जाता था यूपी में, डर के मारे छीन लेते थे पैसे, छीन लेते थे, नहीं तो गाड़ पे गोली मार देते थे। हकीकत बता रहा हूँ। लेकिन ये कह रहे हैं कि यूपी के 2 लड़के हैं, अखिलेश और राहुल गांधी, कह रहे हैं इस बार रथ रोक दे। भाई पहले भी 2 लड़के थे, जयंत यादव अखिलेश यादव, जयंत चौधरी अखिलेश यादव, क्या हुआ उनका? भाई ऐसी हो जाएंगे, सपा हो जाएगा, सपा मामला। अरे इस बार राहुल गांधी है भाई, कोई भी हो 400 450 पार जाएगी गाड़ी। क्या नाम हुआ? जी मेरा नाम चंद्रभूषण हुआ, मैं यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ, बेसिकली बाय प्रोफेशन अर्थशास्त्री इकोनॉमिस्ट। अरे क्या बात है, क्या नाम बताइए, क्या माहौल अभी दिख रहा है? क्योंकि दूसरे फेज की कल वोटिंग होनी शुरू है, क्या लग रहा है इस बार माहौल? सर सी मैं जिस प्रीटेक्स्ट पे मैं बेसिकली इकोनॉमी अर्थशास्त्र के बेसिस पे बात करूँगा कि मीन्स सुन लो भाई, मैं एज ए इकोनॉमिस्ट मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी का हमने 10 साल देखा है। उनके शुरुआत के 2 साल 2014 से 2016 8% के ग्रोथ रेट से रहे, बाकी फिर हमारी ग्रोथ रेट कमती गई। लेकिन जो बीते 5 साल है उसमें हमारा औसत ग्रोथ रेट एवरेज 5% है, जो कि एक कंट्री के लिए जिसका 140 करोड़ आबादी है उससे भी ज़्यादा, जिसका वर्कफोर्स हर साल बढ़ता है। मीन्स हमारा वर्कफोर्स हर साल 1.5 करोड़ के रेट में बढ़ता है। हमें बहुत सारे जॉब्स की ज़रूरत है, जो कि नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट पिछले 5 साल में नहीं पूरा कर पाई है। टू बी वेरी फ्रैंक, देखिए एक नेता का बहुत सारा डायमेंशन होता है, लेकिन जहाँ तक बात है आप इन्फ्लेशन महंगाई का या जॉब्स का, वो उस पर खरा नहीं उतरे हैं। खरा नहीं उतरे इसलिए क्योंकि सरकार उसमें ये भी कहती है कि हमारे पास में कोविड जैसी एक महामारी आई, तो उस चीज़ को आप समझ के क्या इस बार मौका देंगे मोदी को? सर देखिए ऑलरेडी 10 साल मिल गया है, और मैं आपको एक डेटा बताता हूँ। हर साल भारत में लगभग 60 लाख बच्चे BA BTech MBA करके मार्केट में आते हैं, और लगभग 70 लाख बच्चे क्लास 10th क्लास 11th क्लास 12th से ड्रॉप आउट करके आते हैं। माने हर साल भारत में मार्केट में 1 करोड़ 30 लाख 1 करोड़ 40 लाख लोग आते हैं। साल 2022 में वरिष्ठ अर्थशास्त्री अरुण कुमार ने कहा कि केवल पूरे भारत में 5 लाख नौकरी पैदा हुआ, बोथ प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट। अब 1.5 करोड़ लोग मार्केट में आ रहा है, 5 लाख आप केवल नौकरी दे रहे हैं, बाकी 1 करोड़ 40 लाख कहाँ जाएगा? तो लेकिन आपसे ये जानना चाहें कि जो अभी माहौल दिख रहा है 24 चुनाव का, क्या लग रहा है कि इसमें सरकार कौन सी आपके हिसाब से लगता है कि वो आएगी, उस पर आप भरोसा कर पा रहे हैं? कांग्रेस के राहुल गांधी पर, इंडिया अलायंस के किसी नेता पर, या फिर नरेंद्र मोदी एनडीए पर? पहला अभी 2-3 महीना पहले जो विधानसभा चुनाव हुआ था, सब लोग कह रहा था कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ में जीत जाएगी और कांग्रेस मध्य प्रदेश जीत जाए, लेकिन वैसा हुआ नहीं। लेकिन अभी फर्स्ट पेज के बाद मेरे कुछ पत्रकार दोस्त लोग हैं, मैं उन लोग से बात किया हूँ, तो उन्होंने वो बोल रहे थे कि 100 सीट में इंडिया अलायंस को 60 आ जाएगा, क्योंकि तमिलनाडु इस समय काफ़ी उनके अच्छे में फेवर है। फर्स्ट पेज उनका बहुत अच्छा गया है जो इंडिया अलायंस का है। जी बाकी अगर ओवरऑल देखा जाए तो क्या माहौल दिख रहा है? यूपी में कितना दिख रहा है आपको? लग रहा है कि 60+ जाएगी बीजेपी? यूपी में बीजेपी ताकतवर रही तो हमको मानना पड़ेगा। और मैं आज ही एक यूट्यूबर ही हैं यूसुफ अंसारी, आप जानते होंगे, जो कि पत्रकार हैं, वो मुझसे कह रहे थे कि इस बार भी बीजेपी 50 पार कर जाएगा यूपी में, उत्तर प्रदेश। लगता है आपको दूसरी तीसरी बार है, इतना जनता क्यों पसंद कर रही है? यूपी में 2 इफेक्ट है, एक खाली वहाँ नरेंद्र मोदी इफेक्ट नहीं है, वहाँ पे योगी आदित्यनाथ इफेक्ट भी है। और जो लोग यूपी कवर करते हैं वो बताते हैं कि योगी आदित्यनाथ यूपी में नरेंद्र मोदी से बड़े ब्रांड है। तो कुछ एक बाबा फैक्टर भी है वहाँ पे। तो आपको लग रहा है कि जो नेता हैं बीजेपी को, वो ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहे हैं स्टेट वाइज में? देखिए स्टेट वाइज में कुछ जगह पे बीजेपी का ताकतवर नेता है, जैसे हेमंत बिस्वा शर्मा जो पहले कांग्रेस में थे वो बीजेपी में। योगी आदित्यनाथ का तो अपना एक कल्ट है, ये तो मैं मानता हूँ कि उनका वहाँ पे लोग मानने वाले हैं। तो यूपी में फिर 2 लड़कों का क्या होगा इस बार? जैसे अभी जो सर्वे आया है कि अगर मीन्स यहाँ से ये दोनों लड़ेंगे अमेठी और रायबरेली से, तो ये दोनों पक्का जीत जाएंगे, राहुल गांधी और ये।
मुझे एक जर्नलिस्ट ने बताया कि अगर राहुल गांधी अमेठी से लड़े तो 2 लाख वोट से जीतेंगे। कोई दूसरा कैंडिडेट खड़ा हुआ स्मृति ईरानी तो 2 लाख वोट से हारेगा वहाँ पे। अच्छा, अमेठी से तो कैंडिडेट ही नहीं खड़ा कर रही ना कांग्रेस। 27 को शायद आ जाएगा राहुल गांधी अमेठी से। आपको लगता है कि क्या वजह है, क्यों नहीं खड़ा किया इतना जल्दी? मुझे हॉट है सीट कि दो वायनाड से ऑलरेडी चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे होता तो फिर स्मृति ईरानी लोग कहने लगते 2 जगह खड़ा हो रहा है, इसको छोड़ेगा। तो इसके लिए मैंने वो एक टैक्टिकल मूव था वो उसके बारे में। ठीक है, तो ये है 2024 की राय, किस तरीके से जो समीकरण बन रहे हैं कल, क्योंकि वोटिंग होनी है, उससे पहले जनता क्या कुछ कह रही है यही दिखाने की कोशिश थी। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी अंकित, मैं शिवशंकर उपाध्याय, धन्यवाद।